इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। महानुभाव, आज देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक जिनके शासनकाल में हम जी रहे हैं, ऐसे अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी, जिनको वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में 24 भगवान हुए। प्रथम आदिनाथ भगवान हुए, उनके भी 2 नाम थे, आदिनाथ और ऋषभनाथ। 9वें नंबर के पुष्पवंत भगवान हुए, उनके भी 2 नाम थे, पुष्पवंत और सुबुधिनाथ भगवान। लेकिन 24 भगवान महावीर स्वामी ऐसे हुए जिनके 1-2 नहीं बल्कि 5-5 नाम थे, और इन 5 नाम से वो सुशोभित थे। ये बातें सभी को पता है कि उनका नाम वीर क्यों रखा गया, महावीर क्यों रखा गया, सन्मति क्यों रखा गया, वर्धमान क्यों रखा गया। नाम तो बच्चों का आप रखते हो, हम भी जब दीक्षा देते तो नाम रखते ही हैं। आपको बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी का नाम लेने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में थोड़ा सा छटांग भी उतार लेंगे तो जाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो हर साल बोलते हो जियो और अहिंसा परमो। सुबह रैली चल रही थी, रैली में एक आदमी कोको कोला पी रहा था, बोले जियो और जीने दो। एक अजैन व्यक्ति ने बोला कि भैया कोको कोला छोड़ो, जब जाके बोलो जियो और जीने दो। बांटने वाला भी बांट रहा है, लेने वाला भी ले रहा है। प्रातःकाल बताया था मैंने, हम सादरा में थे एक बार महावीर जयंती को। एक व्यक्ति आया दुखी मन से, पति पत्नी दोनों, बोले महाराज जी कल महावीर जयंती है। तो मैंने कहा दुखी क्यों हो रहा, खुश हो? बोले कल महाराज जी महावीर जयंती है। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले बहुत परेशान हूं महाराज जी कल को लेकर। मैंने क्यों परेशान क्यों है, क्या बात है? बोले मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां 60-70 मकान है। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, महावीर जन्मोत्सव अच्छे से मनाना। तो क्या दिक्कत है? बोले महाराज जी मेरी कॉलोनी की हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बांट रहा है, कोई समोसे बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई ठंडा बांट रहा है, कोई बोतल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बांट रहा है, खाने वाला खा रहा है। बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बांटूं। अगले को चिंता थी कि मेरा पड़ोसी कुछ कुछ बांट रहा है, मैं बांटू क्या? मैंने कहा मैं बताऊं क्या बांटोगे? बोले बताओ। तो महाराज जी लोग जो थे बोले महाराज जी अब आप ये भी बताओगे लोगों को खाने में क्या बांटना है? अब ये वक्त काम भी साधु करेंगे। मैंने कहा बताऊंगा। मैंने पूछा बताओ क्या बात है? तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, 60-70 लोग जब सामान बांट रहे हैं, जब 60-70 लोग सामान बांट रहे हैं तो तुम क्या करो, एक कैरी बैग बांट दो खाली। बोले महाराज जी तो मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अगले दिन वो व्यक्ति आया और कहने लगा बोले महाराज जी आपने क्या आइडिया दिया, हर कोई व्यक्ति सामान दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैरी बैग दिया तो मेरी कैरी बैग बहुत ज्यादा चली गई, सब लोग सामान कैरी बैग में भर रहे थे। सामान लोग बांटते लेकिन कैरी बैग ही नहीं देते ना सर। अरे क्यों, किस लिए बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, क्या बांटना है? बांटना भी है तो ऐसी चीज तो बांटो जो योग्य है। भगवान महावीर स्वामी रथ पर सवार हो रहे हैं, भजन चल रहा है, प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाजरा, और एक आदमी पेप्सी पी रहा है और चला रहा है सारा। कैसे होगा? भगवान महावीर स्वामी जन्मकलक महोत्सव हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, जन जन के लिए।
आज से 26 वर्ष पूर्व अर्थात 25 साल पहले आज के दिन ही भगवान महावीर स्वामी की टॉक पर गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने हमें ग्रंथियों से हटाकर निर्ग्रंथ पद देने का निश्चय किया था और 25 साल समाप्त होकर 26वीं साल में हमारी पद यात्रा कर पात्र की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और आप ये मान के चलिए 26 साल में यूँ कहा जाए कि मैंने दिल्ली में आने के पहले कम से कम 17-18 राज्य भ्रमण किया था और आधा जीवन दीक्षा का बाहर निकला है तो आधा जीवन दिल्ली में निकल गया ऐसा लगता है मुझे। तो 25 साल में 12 साल तो लगता है दिल्ली में आराम से निकल गए होंगे क्योंकि 12-14 से तो संपन्न हो गया एनसीआर दिल्ली में। गुरुदेव ने महावीर जयंती 16 अप्रैल 2000 को एक बात कही थी कि बोले मैंने तुम्हें निर्ग्रंथ बना दिया, अब निर्ग्रंथ बनने के बाद में तुमको ना तो ग्रंथ में उलझना है न पंथ में उलझना है, बल्कि अपने जीवन का कल्याण करके दूसरों को कल्याण कराना है। आप लोगों को संस्कार दो, विचारों के संस्कार दो, व्यवहार के संस्कार दो, क्रियाओं के संस्कार दो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पंडाल में कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कितने लोग भक्ति से उपस्थित हैं ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैन धर्म जो होता है वो एक क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का धर्म होता है और इसको हर कोई पालन नहीं कर सकता। जैन धर्म तो वह है जो पाले उसका है। जैन धर्म किसका है? तो जो पालता है उसका धर्म होता है। अभी यहाँ पर प्रसंग चल रहा है ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी की आर्य का दीक्षा महोत्सव का। आपको बताऊँ बच्ची का जीवन कैसा संघर्षमय है। जब वो अपनी माता के गर्भ में थी, जब उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसने अपने पिताजी का मुंह नहीं देखा। दुख भरी कहानी, दर्द भरी कहानी है। एक तरफ से परिवारजन दूसरी संप्रदाय से थे, एक तरफ से जैन संप्रदाय से मिलते जुलते थे। लेकिन कहते हैं जैन धर्म किसका है? जन जन का है, किसी व्यक्ति मात्र का नहीं है, जन जन का धर्म है। 2019 से साधु महाराज के गुरुओं की संगति में रहे, सारा का सारा काम करते रहे। जनवरी माह में समाचार आया कि कुछ समय महाराज जी की सेवा में आना चाहते हैं। वो समाचार नहीं था, बल्कि एक जॉब की तलाश में दिल्ली में आए थे, कोई कंपनी से कॉल आया था। बैराग्य के बीच तो जीवन में चल रहे थे, उसने बताया जैसे आपको। लेकिन क्या हुआ कि आए, अब कहीं ना कहीं तो रहना है, गुरु भक्ति थी। बोले महाराज जी मैं आपके साथ में रहेंगे, आपको आहार भी कराएंगे और आपके साथ में रहकर हम अपना जीवन यापन करने का प्रयास करें। ठीक है, संघ में लोग आते हैं जाते हैं, सब तरह के आते हैं। लेकिन बस कहते हैं जब जिस जीव का जहां योग होता है वहां नियोग अपने आप बन जाया करता है। तो आए, संघ में भाव हुए। मैंने उनसे कहा भाई देखो दीक्षा कठिन काम है, छोटा काम नहीं है। दीक्षा लेने के बाद एक टाइम भोजन, पद विहार, कर पात्र, केशलोंचन सब कुछ होता है। मैं बताऊं आपको, जब मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि सुबह प्रातःकाल जब केशलोंचन हो रहा था ना, तो मैंने भी लगभग 100 दीक्षाएं देखी हैं, 25 मैंने दी हैं और गुरुजी के संग में बहुत सारी दीक्षाएं देखी, अन्यत्र भी देखी। लेकिन मैंने पहली बार ऐसी कोई दीक्षा देखी कि उनके जो सिर के बाल थे 6 थाली भर के बाल निकले थे, इतने घने बाल थे और जो सुबह दर्शन करने आ रहे सब देख रहे थे। लेकिन ये बाल की परवाह नहीं थी, क्योंकि अभी तो बाल सिर में आया, आगे जाके अंजलि में भी आएगा। बड़ी माता को दिखते रहते हैं रोज ही आता है, आज इनको सुपचर्यामती जी को भी आ गया। तो बता रहा हूं कि ये तो चलता रहेगा, अभी तो सिर के बाल निकल रहे, बाद में अंजलि में बाल भी आएगा, लेकिन उसके लिए भी तैयारी है। तो सोचने वाली बात इतनी सी है कि एक बालिका युवा दहलीज में कदम रखने से पहले बैराग को ले लेती है। और हम तो पूरे संसार में राग 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 में रमे हुए हैं, लेकिन कोई बैरागी सामने आ रहा है। बैराग मतलब जो बैराग लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो संघ में 15 साधु नहीं 150 साधु होते। बैराग हर कोई ले नहीं सकता, बैरागी हर कोई नहीं बन सकता। दिगंबर धर्म की जो पिच्छी है, भगवान महावीर स्वामी का जो झंडा है, वह हर कोई ले नहीं सकता। लेकिन कम से कम इतना तो कार्य करो कि जो बैरागी बन गए हैं उनकी निश्चल मन से सेवा पूजा करने का प्रयास करो। यही आपके जैन धर्म को, दिगंबरत्व को श्रेष्ठ बना देगी और यही आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगी। इन 26 साल की यात्रा में बहुत सारे काम मैंने किए, बहुत सारी जगह बिहार किए, प्रतिष्ठाएं कराई, ये करा वो करा। और लोग कहते हैं कि दिल्ली के पानी में बैराग नहीं है, राग ही राग है। उन सबसे कहना चाहता हूं कि मैंने दिल्ली में लगभग 15 दीक्षा दी, 15 दीक्षा दी हैं और 4-5-6 दिख रहे हैं ना, 2-3 को छोड़ दो तो सारे के सारे दीक्षार्थी आपके दिल्ली के ही आ रहे हैं और सारा काम संपन्न हो रहा है। तो राग नहीं है, यहां भी बैराग है, लेकिन ऐसा अंतर है कि आपके अंदर के बैराग को सामने लाने वाला कोई नहीं आता है। जब आपके अंतरंगे के राधेपुरी से देवकी जी हैं, आपको बता दूं कि राधेपुरी से देवकी जी हैं। ये जब मैं राधेपुरी गया था, इनके बेटी घर पे चौका लगा तो मैंने कहा मम्मा जी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है आपका, दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है? और मैं अपना कम, मैं तुमने चल पड़ा सारा
भाई हम तो अपनी बात करेंगे, तुम अपनी बात करते हो, हम तो अपनी बात करेंगे। उनको बात घर कर गई। 46 साल से एक ही बात मैं वहां कराऊंगा पश्चिम बिहार, 46 साल से, जब मेरा जन्म नहीं हुआ उसके पहले से बैरागी थी, लेकिन उदय कर्म में आया और तत्काल में सारा का सारा काम संपन्न हो गया। तो कहते हैं ना, दो चीज ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी जीव को आ सकती है। पहली चीज है मौत। भरोसा नहीं है आदमी घर जाएगा तो कल सुबह आएगा कि नहीं आएगा। मौत कभी समय देखकर नहीं आती, वह कभी भी किसी को भी आ सकती है। और दूसरा बैराग्य है, वह कभी भी किसी भी जीव को आ जा सकता है। तो आज यहाँ पर कई सारे प्रसंग हैं, और जैसे सभी लोग बता रहे कि भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्लक हम लोग मनाने के लिए आ रहे हैं। एक व्यक्ति अभी आया, बहुत नाच रहा था, बोले हम तो आ गए, हम तो आ गए। मैंने पूछा क्यों आए? बोले महाराज जी का दीक्षा दिवस मनाने आए हैं। तो मैंने सुखचंद सागर महाराज से कहा, यदि कह रहे हैं दीक्षा दिवस मनाने आए हैं, क्यों? उससे पूछो कोई दीक्षा दिवस रूठ गया है क्या जो मनाने आया है? रूठा होता है उसको मनाना पड़ता है, हम लोग तो वैसे ही मनाए, हमें क्या मनाओगे सारा का सारा। आप तो ये बोलिए कि जो दीक्षा दिवस का उत्सव है उसमें हम शरीक होने के लिए आए हैं, सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और सम्मिलित होने के बाद में हम अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। तो आज एक बात यही कहूंगा कि जो गुरुदेव ने मुझे 25 वर्ष पूर्व, आज से 26 में प्रवेश हो रहा है, जो बैराग का बीतराग का पद दिया था, आप सबके बीच में से उठाकर मुझे आज यहां पर बैठाने का जो क्रम किया था, कचने वाले पारसचांद भगवान की छत्र छाया गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, उनके मंगल आशीर्वाद से जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जो मैंने अपने क्षोभसम से ज्ञान को उपार्जन किया है, वही ज्ञान में आपके अंदर देने का प्रयास करता हूं। और एक हमारी मन की भाव रहती है कि प्रत्येक घर घर में 24 घंटे नमोकार मंत्र नहीं गूंज सकता है, लेकिन कम से कम प्रातः काल जब उठें तो 9 बार नमोकार मंत्र से उनके दिन की शुरुआत हो, और सोएं जब 9 बार नमोकार मंत्र से दिन का अंत करें तो उनके जीवन का कल्याण हो ही जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी जैनियों के नहीं है, बल्कि भगवान महावीर स्वामी जन जन के। आप इतनी सारे लोग बैठे हो, बड़े गर्व से कह रहे हो कि हम दिगंबर हैं, दिगंबर हैं, दिगंबर हैं, लेकिन आपकी पहचान क्या है कि आप दिगंबर हो? क्या पहचान है आपकी? इस रास्ते से बहुत सारे लोग निकलते हैं। जब लोग पूजन करते हैं शक्तिनगर मंदिर में, राणा प्रताप मंदिर है, यहाँ श्रीमेघ कॉलोनी, बहुत सारे लोग निकलते हैं, कई साधु निकलते हैं, लेकिन कोई भी आदमी आके मंदिरों में, आजू बाजू उपाश्रयों में कहीं जाकर नहीं बोलता कि तुम्हारे संत आ रहे हैं। लेकिन कोई यदि दिगंबर संत जा रहा है तो अजय व्यक्ति भी आपके मंदिर में फोन लगा लेता है कि भैया तुम्हारे गुरु जा रहे हैं रास्ते से, क्योंकि सबको पता है कि जो पिछीधारी है वह दिगंबर संत है, जो निर्ग्रंथ है वही दिगंबर है। और इस पूरे पंचम काल में यदि ये कहा जाए कि 8वां आश्चर्य है दिगंबर संत बनना, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। रूपेश भाई हमेशा भजन में बोलते, कितने परसेंट दे रहा है जैनी? 24% देता, 24-25% बताते देते। तो सोचिए हम कितने लोग हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक 25% हिस्सा जैन समाज का उसमें योगदान का है। तो अपने आप को कम मत मांगो, कम मत ताको। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम क्वांटिटी में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत ऊंचे स्तर की है। केश लौंचिए करते हैं ऐसे, केश लौंचिए करते हैं ऐसे, लेश मात्र ना कष्ट हो जैसे, लेश मात्र ना कष्ट हो जैसे। तप की कसौटी पे देह कस के है दिखानी, तप की कसौटी पे देह कस के है दिखानी। केश लोच दीक्षा संस्कार की निशानी, केश लोच दीक्षा संस्कार की निशानी। पाषाणों का दिल भरवाया, पाषाणों का दिल भरवाया। मात पिता ने धीर गवाया, मात पिता ने धीर गवाया। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी।
दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी। देख देख आए अखियों में पानी, देख देख आए अखियों में पानी। केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी। अनुमोदना दीक्षार्थी की तालियों से दोनों हाथ उठाकर करना चाहिए आपको। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महामुनिराज की दीक्षा महा महोत्सव की। मूलधारी होती हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तित होती कि नगर नहीं रह सकती, इसलिए वस्त्र हो जाता है। कभी कभी उनको स्नान करना पड़ता है और ये खड़े होकर भोजन नहीं लेती। ऐसी 3 चीज़ें परिवर्तित होती हैं, कम नहीं होती हैं। मूल गुण पूरे 28 रहेंगे, आरिकाओं की क्रिया मूलीवत रहेगी, बस स्त्री पर्याय है, इसलिए कुछ चीज़ें रहती हैं। तो इनके ऊपर मैं यहाँ पर व्रतरोपण कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।